नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीटीएससी स्टाफ नर्स का न्यू अपडेशंस क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इफ यू सेलेक्ट द नो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन बिहार, क्या बिहार का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है नहीं है, ये तमाम पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे। मेरे साथ अभी जीएनएम के स्टूडेंट बने हैं लाइव, उनसे हम सिलसिलेवार ढंग से बात करूंगा। एक मेल आया था, मैं मेल आपको पढ़ के सुना देता हूं। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तब आप आयोग द्वारा काउंसलिंग के सत्यापन कार्यक्रम के अनिवार्य रूप से बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना के निबंधन करना होगा, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी। इंग्लिश में भी पढ़ को मैं आपको सुना रहा हूं। इफ यू द सेलेक्ट नो, द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विल हैव टू बी डन इन बिहार नर्सिंग काउंसिल पटना स्टिल द काउंसलिंग प्रोग्राम बाय द कमिश्नर। इट्स अदरवाइज यू आर द कैंडिडेचर विल बी एंड। इनके पहलुओं पर हम समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मेल भेजा था। सर, पहले तो आपका नमस्कार। आप इस मेल के बारे में क्या कहोगे, आपके पास क्या अपडेशन है इसको लेके? नमस्कार सर, मेरे पास जब मैंने ये फॉर्म भरा था सर, तो उस टाइम जब मैंने यस सेलेक्ट किया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैं अदर स्टेट का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं नो सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शन आ रहा था। तो मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया था कि मैं अपनी कंपलसरी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाऊं पीएनआरसी में। और मैं इसके साधारण भाषा में समझना चाहूंगा, जो हमारे वीडियो से जो बीटीएस स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि नो सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन बिहार नर्सिंग काउंसिल से कराना होगा, आप ये कहना चाहेंगे? हाँ सर, हाँ सर। अगर नो सेलेक्ट कर रहे थे तो ये नोट के रूप में आ रहा था कि नोट इफ यू आर नो सेलेक्टेड नो। अगर तुम नो सेलेक्ट करते हो तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट स्टिल क्या कहते हैं, आपको बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन करवाना, बिहार से रजिस्ट्रेशन करवाना काउंसलिंग से पहले अनिवार्य है। तो आप लोगों ने करवाया फिर काउंसलिंग? सर, मैंने तो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा क्या है कि मेरे जो स्टेट है उसमें भी एक वैकेंसी में अच्छी परसेंटेज बनी हुई थी और थोड़ा मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं तो नहीं करवा पाया। और मैंने सेलेक्ट भी सर यस किया था उस टाइम, लेकिन मैंने नो कर रहा था तो उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने लेके रख लिया था। अच्छा, जब ये नो हो रहा था, क्या फॉर्म सबमिट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, आपसे समझना चाहूंगा। सर, वो नो से भी सेकंड ऑप्शन मिला था। एक बार तो इन्होंने क्या है कि जब फरवरी के मंथ में उन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो नो सेलेक्ट कर रहे थे तो फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, यानी सबमिट नहीं हो रहा था। और जब सेकंड ऑप्शन दिया था 11वें महीने में अपने को 2019 के अंदर, ये उसी टाइम का मेरा स्क्रीनशॉट है। और तो उस टाइम क्या है सर कि फॉर्म सेलेक्ट हो रहा था यस से भी और नो से भी, लेकिन वो नो पे ये नोट आ रहा था कि आपको कंपलसरी मस्ट आपको क्या कहते हैं बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर यस कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यस पे तो आप कर ही रहे थे कि मैं हूँ सेलेक्टेड, मतलब रजिस्टर्ड हूँ। यानी आप क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो यस वाले हैं उनकी तो बात हो ही नहीं रही है, वो 100% सिक्योर है। ये सिर्फ नो वाले के लिए बात हो रही है कि उनको बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप इसी बात को आप कह रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर, मैं ये बात ही कह रहा हूँ कि जिन्होंने नो सेलेक्ट किया है वो मस्ट उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ सर कि जिन्होंने यस सेलेक्ट किया और बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनको भी करवाना अनिवार्य है, दोनों को करवाना अनिवार्य है। अभी बीटीएससी क्या करती है सर, ये बड़ी बात बता रहे हैं कि आप अगर यस भी सिलेक्ट करके अगर आपने रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट को भी आप डालते हैं तभी समस्या आपके साथ खड़ी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। समस्या दोनों के साथ ही है, जो नो सेलेक्ट करके भी और नहीं करवाया उसके साथ भी, और यस करके भी नहीं करवाया उसके साथ। अच्छा, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, एसटीजी न्यूज चैनल से हमेशा खबरें जाती रहती है। कल भी खबरें मैंने दिखाया था, काफी लोगों ने उसका पीडीएफ मांगा था, क्या आपको पीडीएफ मिली? हाँ सर, मेरे को पीडीएफ मिली थी और वो मैंने पीडीएफ सारी देखी और ये वो सच न्यूज थी, ऐसी कोई फेक न्यूज नहीं थी, लेकिन उसका बीटीएससी से कोई लेना देना नहीं है। वो आपने भी लास्ट में बताया और मैंने भी उसको चेक किया तो मैंने तो सर एक बात बताइए, जो हमारे पास जो खबरें आती हैं कि ऐसा हुआ था, भाई स्टाफ ग्रेड ए के साथ ही तो हुआ था, किसी दूसरे के साथ नहीं हुआ था। बीटीएससी से लेना देना, लेकिन था तो बिहार का। तो क्या हमारे चैनल के दायित्व होती नहीं है कि रूबरू कराएं जो हमारे स्टूडेंट हैं? नहीं सर, वो बिहार का था, बीटीएससी का ही था,
लेकिन इस वैकेंसी से इसका उसका कोई लेना लेना देना नहीं था। तो मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए ऐसा है तो देखिए हमारे पास जो चीजें आती हैं आप ही के जैसा, जैसे आपने स्क्रीनशॉट भेजा तो हमने इस हाँ खबर सर, को चला दिया। अब कल इसी पर कितने लोग कमेंट करेंगे कि ये चीजें नहीं है, 50 तरीके की बातें बोलेंगे। सही सही बात है सर। देखो, अगर अपन दूसरे वे में ले जाके देखें तो ये वैकेंसी भी 2019 की और 2020 में इनका वेरिफिकेशन और वो हुआ है, मतलब स्टूडेंट तो कम हो ही रहे। नहीं, हाँ, हाँ। जो अपने इकरान में तो 30 वैकेंसी, उसमें भी ये स्टूडेंट कम होंगे ही, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जब वैकेंसी वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये उधर से कम होंगे। वो आपकी न्यूज अगर कैसे भी देखे तो वो न्यूज आपकी सच्ची है। सच है, उसमें भाई मैंने बहुत कुछ भी एडिट नहीं किया है। आप लोग जैसा था, आप ही के लोग जैसा ने हमें मेल किया था, उस वीडियो में भी बोला था और आज भी आपने ही मेल किया है, तो ही मैंने इसको चलाया है कि और आपसे ही वेरीफाई करा रहा हूँ। ठीक है कि नहीं सर, ऐसा ऐसा है। तो सर हम तो अगर बीटीएससी के साइट पर आप जाते हैं तो 22 मई के बाद कोई अपडेशन नहीं है। हम तो ऐसा अंदेशा लगाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि आगे आप अप टू डेट रहिए कि अगर ऐसी समस्या आती है तो ऐसे चैलेंजेस को आप कैसे फेस कर सकते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं आपको बताने की। नहीं सर, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमें ये छोटी छोटी न्यूज, ये इतनी डीपली न्यूज हमें दे देते हो, उससे हम सतर्क रहते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा आपको थैंक यू सो मच। और आप लोगों का भी, मुझे तो देखिए यही लगता है कि आप लोग का सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरह से पैंडेमिक है कोरोना वायरस, ठीक है, बिहार में जिस तरह से मेडिकल सिस्टम है, आपको भी पता है, सभी को पता है कि सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत है नर्स और मेडिकल डॉक्टर को। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी का हो जाए, चाहे वो अदर स्टेट वाले हों चाहे वो बिहार वाले हैं, सभी का हो जाए। थैंक यू सर। और एक चीज और कहूंगा कि जो कट ऑफ दिखाया जा रहा है, कि इस अनुमान लगाया जा रहा है, उसको 100% सच नहीं मानना है। आपको यह मानकर चलना है कि ऐसा हो सकता है, इफ एंड बट उसमें रखना है। लेकिन मेरा कोशिश यही है कि सभी का हो जाए। आप आए, आपने अपना टाइम दिया एसटीजी न्यूज चैनल पर, आपने इस चीजों को वेरीफाई किया। आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई अपडेट है तो आप एसटीजी न्यूज चैनल के ईमेल आईडी आप यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, उसको आप मेल कर सकते हैं और आप भी एसटीजी न्यूज चैनल के तरह से जुड़ सकते हैं, जैसे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप आए सर, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।